हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 13.1। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो घन दिया गया है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये दो घन हैं, इसके फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जो क्या होगा, घनाभ होगा। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला वाले क्लास में हम लोग देखे थे घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। चौसठ भुजा बराबर 64 का हम लोग घन निकालते हैं तो ये आएगा 4 गुना 4 गुना 4 और ये 3 का जोड़ा हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का एक 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा हम लोग का 4 सेंटीमीटर आया। यानी इसमें ये 4 एंड ये 4, इसमें भी ये 4 एंड ये 4। तो ये हम लोग का लंबाई जो है इसका हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। बाकी ये 4 एंड हम लोग का ये वाला पार्ट 4 हो जाएगा। इसलिए घनाभ का लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं। 4 + 4 8 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगा। एक ही सिर्फ चेंज होगा लंबाई, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर हम लोग घनाभ को बना रहे हैं। तो ये 4 + ये 4 8 हो जाएगा। तथा घनाभ का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला में जाइए आप लोग, देखिए फॉर्मूला में क्या बताया थे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। LB + BH + HL। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई कितना है, 8 है। 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। यहाँ पे आया हम लोग का 32 16 32। इसको और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी हम लोग का जो रिजल्ट आया 160 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का रिजल्ट यानी आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे फिगर है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे आंसर 160 सेंटीमीटर क्यूब आया है। ये स्क्वायर आएगा, चूंकि ये क्षेत्रफल में बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। आयतन हमें
हमेशा क्यू में आता है, ठीक है, आयतन हमेशा क्यू में आएगा। और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल आए वो हमेशा स्क्वायर में आता है। और हाँ, आप लोग को अगर एग्जाम्पल प्रत्येक चैप्टर का एग्जाम्पल बनाना हो, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, हम आप लोग को एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी बनाकर एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो है वो खोखले, खोखले मतलब खाली होता है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यहाँ पे फिगर देखिए आप लोग, ये खोखला गोला अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर बेलन को रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी बेलन प्लस अर्धगोला ये दोनों मिलकर ना बर्तन बना है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए, जो पहले दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है अर्धगोले का व्यास, चौदह सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। फिर क्या दिया गया है, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन की ऊंचाई 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब ये 7 कहाँ से आया, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जो गोला होता है उस गोला के सेंटर से उसके परिधि के तक के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और वो हर जगह से सेंटर जो है, ये गोला इस सेंटर से हर जगह से आप खींचिएगा इसका, तो ये लाइन हमेशा, इसको त्रिज्या भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हर जगह से सेम रहता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पे गोले की त्रिज्या को घटा लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, टोटल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 13 में से 7 को घटा लिए, तो सिर्फ बेलन का ऊंचाई आ गया 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्न से बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला वाले क्लास में जाइए आप लोग, 2π/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है 2 पाई आर, बचा आर प्लस एच, 2 गुना 22/7। आर कितना है हम लोग के पास 7। एच कितना होगा, तो इसमें बेलन बोल रहा है तो बेलन इतना 6 है, आर 7 है, 7 से 7 कैंसल। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे फिगर और यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक खिलौना त्रिज्या जिसका दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो फिगर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है जिस पर ये शंकु अध्यारोपित यानी इस पे रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो शंकु प्लस अर्धगोला है ये दोनों मिलाकर एक खिलौना बना है और इस खिलौना का कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो दिया गया है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 होगा। दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर 3.5, खिलौने की कुल ऊंचाई खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसलिए शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5। ये टोटल में से इतना का हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। हम ये पहले ही लिख दिए हैं 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ गया। अब हम लोग निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। शंकु की फॉर्मूला क्या देखे थे सब हम लोग, h² प्लस r² रूट अंडर में h कितना है हम लोग के पास, इसका 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25 होगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 156.25, और ये किसका वर्ग है 12.5 सेंटीमीटर, यानी L बराबर 12.5 सेंटीमीटर आया। तो अब हम लोग निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या होगा, पाई आर, बचा क्या, एल प्लस 2 आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का वैल्यू आया है 12.5 प्लस 2 गुना 3.5 आया यहाँ पे हम लोग का 0.5। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, यानी 11 आया। सिंपल हम लोग यहाँ पे 11 लिखेंगे, गुना इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये तो 7 आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे आए 11 गुना 12.5 में 7 ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे फिगर और यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आकर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या गया है, घन का भुजा, घन का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अर्धगोले का व्यास तथा अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये कोष्ट में होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितना है, 7, 7 गुना 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा हम लोग के पास पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 49 प्लस 22/7 गुना आर का वैल्यू तो 7 है, आर का वैल्यू यहाँ पे 7/2 है,
अब कटाइए इसको, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 में ही कट गया। यहाँ पे इतना आया हम लोग का। अब इसका बटा का घटाव करते हैं हम लोग, जोड़ करते हैं। आया हम लोग के पास 3.2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे फिगर है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है और यहाँ पर आकर इसका आंसर हुआ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका फिगर है, क्या यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे माना जाएगा। क्या मानेंगे हम लोग? माना कि घन का भुजा बराबर ए। घन का भुजा क्या है? ए। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले का व्यास तो इतना ही हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर a/2। यहाँ पे तथा लिखते हैं। माना कि घन का भुजा बराबर a तथा अर्धगोले का व्यास बराबर भी a होगा, चूंकि यहाँ पे भुजा इज इक्वल टू अर्धगोले का व्यास, तो यहाँ पे इसलिए त्रिज्या बराबर a/2। प्रश्न से क्या बोल रहा है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को, बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, वृत्त का πr² होगा। 6 गुना भुजा कितना हम लोग लिए हैं? a, तो a² प्लस पाई का पाई ही रहने देते हैं, r कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। आया हम लोग के पास 6a² प्लस पाई इंटू a²/4। इसको हम लोग फिर और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 24a² प्लस पाई a²/4 आया कितना? यहाँ से हम लोग a² को कॉमन करते हैं तो 24 प्लस पाई a²/4 इंटू 24 प्लस पाई। आंसर यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग
नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।